एक गांव में एक किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। किसान ने अपने गांव के जमींदार से कुछ रुपए ब्याज पर लिए थे। सोचा था फसल अच्छी आएगी तो वह कर्जा चुका देगा, लेकिन इस बार फसल अच्छी नहीं आई, इसीलिए कर्जा चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। किसान और उसकी बेटी दोनों जमींदार के पास जाते हैं कुछ और वक्त मांगने के लिए, लेकिन जमींदार ने वक्त देने से मना कर दिया। बूढ़े और चालाक जमींदार की बुरी नज़र किसान की सुंदर बेटी पर थी, इसीलिए जमींदार ने किसान से कहा, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। जाहिर सी बात है, किसान ने मना कर दिया। जमींदार ने इसका एक तरीका निकाला और किसान से कहा, मैं गांव की पंचायत के सामने एक पोटली में एक सफ़ेद और एक काले रंग का कंकड़ डालूंगा, फिर तुम्हारी बेटी उसमें से एक कंकड़ निकालेगी। अगर काला कंकड़ निकला तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और अगर सफ़ेद कंकड़ निकला तो कर्जा तो माफ होगा ही, साथ ही तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी नहीं करनी होगी। अगले दिन गांव की पंचायत के सामने सभी इकट्ठा हुए, जहां पर काले और सफ़ेद कंकड़ थे। जमींदार ने 2 कंकड़ उठाए और पोटली में डाल दिए। जब वह ऐसा कर रहा था तो सबकी नज़रों से बचकर उसने दोनों काले कंकड़ ही डाले। ऐसा करते हुए किसान की बेटी ने उसे देख लिया। फिर जमींदार ने किसान की बेटी से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। अब किसान की बेटी के पास 3 विकल्प थे। पहला, पोटली में से कंकड़ निकालने से मना कर दे। दूसरा, दोनों कंकड़ निकालकर जमींदार की पोल खोल दे। तीसरा, यह जानते हुए भी कि पोटली में दोनों काले कंकड़ हैं, एक कंकड़ निकालकर अपनी आज़ादी कुर्बान कर दे। आखिरकार किसान की बेटी ने पोटली में से एक कंकड़ निकाला और इससे पहले कि उसे कोई देख पाता, जानबूझकर धोखे से कंकड़ नीचे बाकी पड़े काले सफ़ेद कंकड़ में गिरा दिया और पंचायत से क्षमा मांगते हुए बोली कि मैं कितनी लापरवाह हूँ, मुझसे कंकड़ नीचे गिर गया। अब यह नहीं पता कि वह काला था या सफ़ेद। यह जानने का एक ही उपाय है, पोटली में रखा कंकड़ देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ बाहर निकाला था। स्वाभाविक है कि पोटली में काला कंकड़ ही था। जमींदार नहीं चाहता था कि उसकी पोल खुले, इसलिए उसे मानना ही पड़ा कि किसान की बेटी ने सफ़ेद कंकड़ निकाले थे। अंततः जमींदार को किसान का कर्जा भी माफ करना पड़ा और उसकी बेटी से शादी का विचार भी छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मुसीबत कैसी भी हो, शांत रहकर और दिमाग पर जोर लगाकर कुछ अलग और नया सोचकर उसका हल निकाला जा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।